स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूरी ताप क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग को नोट कर लेंगे क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है, बहुत ही आसान इसका उत्तर है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो कहेंगे वह न्यूनतम ताप होता है जिसके नीचे पदार्थ जो होंगे वह लौह चुंबकीय होते हैं और ऊपर का जो पदार्थ होंगे वह अनचुंबकीय बन जाते हैं। ऐसे ताप को क्या कहा जाएगा, क्यूरी ताप कहा जाता है। मतलब जो नीचे है वह लौह चुंबकीय होगा और जो ऊपर है वह अनचुंबकीय है, तो उसी ताप को क्या कहा जाएगा, क्यूरी ताप कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो लिखेंगे वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे पदार्थ क्या हों, लौह चुंबकीय। नीचे पदार्थ जो हैं लौह चुंबकीय, मतलब नीचे जो रहेगा उसे क्या कहेंगे, नीचे पदार्थ को क्या कहेंगे, लौह चुंबकीय। तथा उसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है। तो क्या कहेंगे, वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे जो है पदार्थ क्या हो, लौह चुंबकीय, तथा उसके ऊपर पदार्थ क्या हो जाए, अनचुंबकीय, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्यूरी ताप कहते हैं। तो इसे 2 बार जब पढ़िएगा तो इसका उत्तर जो है आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एक बार और बोल लेंगे, वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे पदार्थ, मतलब नीचे वाला जो पदार्थ रहेगा वह लौह चुंबकीय रहेगा और उसके ऊपर पदार्थ जो है क्या बन जाएगा, अनचुंबकीय बन जाता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग याद रखे रहिएगा, जैसे तो यहाँ लिखेंगे लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, क्या होता है, लोहे का क्यूरी ताप। तो यहाँ लिखेंगे लोहे का क्यूरी ताप। तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, लोहे का क्यूरी ताप जो है 770, क्या है, 770 डिग्री सेल्सियस होता है। और निकेल का क्या होता है, निकेल का जो होता है, निकेल का जो है क्यूरी ताप कितना होता है, तो निकेल का क्यूरी ताप जो होता है, क्यूरी ताप बराबर लिख लेंगे। तो निकेल का क्यूरी ताप जो होता है 358 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो है कोबाल्ट को याद रखेंगे, कोबाल्ट का जो है क्यूरी ताप क्या होता है, तो कोबाल्ट का क्यूरी ताप जो होता है, क्यूरी ताप कितना होता है, तो कोबाल्ट का क्यूरी ताप याद रखे रहेंगे 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से 2-4 प्रश्न जो हैं कंपटीशन का बन जाता है। तो क्यूरी ताप में क्या है, नीचे वाला पदार्थ याद रखेंगे लौह चुंबकीय और ऊपर वाला अनचुंबकीय। लोहे का क्यूरी ताप कितना है, 770, और निकेल का 358, और क्या है, कोबाल्ट का 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा, यहाँ प्रश्न क्या बनेगा याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो प्रश्न बनेगा कि निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ प्रश्न को याद रखिएगा, निकेल क्या लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे निकेल मतलब निकेल, निकेल का क्यूरी ताप क्या है, निकेल का क्यूरी ताप, क्यूरी ताप कितना होता है, क्यूरी ताप जो है 358 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका लिखेंगे तात्पर्य क्या है। अब इसका प्रश्न का जो है यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न बन सकता है। लोहे का क्यूरी ताप जो है 770 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कोबाल्ट का क्यूरी ताप जो है 1121 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो यह तीनों के लिए आप चाहे उत्तर को बना सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर हो जाएगा। और इसका उत्तर क्या बनेगा, अब इसका उत्तर के बारे में समझेंगे। तो इसका उत्तर होगा कि निकेल का जो है कि क्यूरी जो ताप है 358 डिग्री सेल्सियस है। इस कथन का अर्थ यह हुआ कि 358 डिग्री सेल्सियस पे जो ताप है, ताप से जो अगर ऊपर गर्म करते हैं, ऊपर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऊपर गर्म करने पर क्या बनता है, अणुचुम्बकी। अभी ऊपर गर्म करने पर अणुचुम्बकी बन जाएगा। और जो है 358 डिग्री सेल्सियस के ताप से अगर नीचे ठंडा करते हैं तो क्या बन जाएगा, लौह चुम्बकी। मतलब नीचे पर लौह चुम्बकी और ऊपर पर अणुचुम्बकी बन जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसका उत्तर बनेगा निकेल, निकेल का क्यूरी ताप, निकेल का जो है क्यूरी ताप कितना होता है, निकेल का क्यूरी ताप जो है 358 डिग्री सेल्सियस है, होता है। लिख सकते हैं निकेल का जो है क्यूरी ताप कितना होता है, 358 डिग्री सेल्सियस है। इस कथन लिखेंगे यहाँ पर, इस कथन का अर्थ है कि, इस कथन का जो है अर्थ है कि, मतलब ये जो कथन है इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ लिखेंगे 358, मतलब निकेल को 358 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे, मतलब उससे ऊपर गर्म करेंगे तो अणुचुम्बकी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका अर्थ है कि निकेल को, किसको, निकेल को कितने पर, 358 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर, क्या लिखेंगे, ताप से ऊपर, मतलब 358 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर कर दिया जाए, ऊपर गर्म करने पर, ऊपर गर्म करने पर अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर वह क्या बन जाएगा, अणुचुम्बकी। याद रखिएगा, जब अधिक 358 जब डिग्री सेल्सियस जब अधिक जब गर्म करते हैं तो वह क्या बन जाता है, अणुचुम्बकी, अणुचुम्बकी। यहाँ लिख लेंगे अणुचुम्बकी बन जाता है। मतलब 358 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अणुचुम्बकी। तथा, अब यहाँ लिखेंगे तथा लिखेंगे 358 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे, ताप से क्या करेंगे, नीचे। अभी हम लोग क्या था, ये ऊपर था, मतलब 358 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या था, ऊपर था। अब यहाँ 358 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या हो गया, नीचे। ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, वह लौह चुम्बकी, वह क्या बन जाएगा, लौह चुम्बकी। मतलब ठंडा जब करेंगे, मतलब उसको 358 डिग्री सेल्सियस अगर कम कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा, लौह चुम्बकी बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे यहाँ पर 3 प्रश्न बनेंगे, तो तीनों प्रश्न को जो है आप उत्तर चाहे बना सकते हैं, तो तीनों प्रश्न का उत्तर बना लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, परिभाषा समझ लिए होंगे, तो इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएँ और वैद्युत बल रेखाओं में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं, क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं तथा वैद्युत बल रेखाएं,
रेखाएं में अंतर, में अंतर मतलब किस में अंतर पढ़ेंगे? तो चुंबकीय बल रेखाएं और जो हैं वैद्युत बल रेखाएं में अंतर क्या है? तो यह अंतर भी कई साल के परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अब अंतर लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले यहाँ लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या लिखेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। और इसके बाद से दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। यहाँ लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो अब चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या है? तो यहाँ से जो है एक ऐसे जो है कॉलम बना लेंगे, और कॉलम बनाने के बाद से जो है इसमें पहला जो लिखेंगे और इसमें पहला लिखेंगे। तो इसमें पहला क्या लिखेंगे आपको ध्यान देना है, और इसे अपने कॉपी में इसे क्या करेंगे? नोट भी करते चलेंगे, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं सदैव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर ही चलती हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं मतलब किधर चलती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये रेखाएं जो होते हैं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं मतलब ये रेखाएं किधर से चलती हैं? तो ये रेखाएं सदैव, याद रखेंगे सदैव जो है किधर से? उत्तरी ध्रुव से किधर जाती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, कितना आसान है। इसको एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। ये रेखाएं जो हैं सदैव जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। अब इसमें लिखेंगे पहला लिखेंगे कि यह रेखाएं सदैव जो है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। मतलब ये धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे जाकर के क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पहला लिखेंगे ये रेखाएं सदैव, रेखाएं सदैव किधर से? तो धन याद रखेंगे धन आवेश से। किधर से? धन आवेश से। ये जो हैं रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर और कहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं? तो चलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कितना आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको अंतर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखा में पहला अंतर क्या था? यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में और क्या करती हैं? चलती हैं। और ये क्या होते हैं? ये रेखाएं सदैव धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अब दूसरा अंतर लिखेंगे। अब यहाँ दूसरा अंतर होगा कि यह रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ये रेखाएं एक दूसरे को, याद रखेंगे एक दूसरे को क्या है? दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कौन रेखाएं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा जो हो जाएगा। और ये भी जो होते हैं यह रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं दोनों जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। लिख लेंगे ये रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे? नहीं काटती हैं। मतलब यह जो चुंबकीय बल रेखाएं हों या वैद्युत बल रेखाएं हों, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो दो अंतर जो है समझ लिए होंगे। अब तीसरा अंतर लिखेंगे।
चुंबक के ध्रुव के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक के जो ध्रुव के नज़दीक जो होती हैं बल रेखाएं जो होती हैं वो पास पास होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के लिखेंगे ध्रुव के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। मतलब चुंबकीय बल, जो चुंबक के जो ध्रुव होता है वह ध्रुव के नज़दीक पर ही बल रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। मतलब पास मतलब एकदम निकट रहती हैं। चुंबक के जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जब इसको ग्राफ खींचा जाता है, वक्र खींचा जाता है, तो क्या होते हैं? चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उसी के पास जो है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब तीसरा लिखेंगे, तीसरा इसमें भी लिख लेंगे तीसरा। तो इसमें लिखेंगे आवेश के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। तो यहाँ क्या है? चुंबक के ध्रुव पे होती हैं और इसमें क्या बोलेंगे? आवेश के नज़दीक में। तो लिखेंगे यहाँ पर आवेश के नज़दीक बल रेखाएं पास पास होती हैं। बल रेखाएं पास पास होती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं? पास पास होती हैं। तो यहाँ पे जो है 3 अंतर जो है बताया गया, किसमें? चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं में यहाँ पे कितने अंतर है? 3 अंतर बताया गया। तो यह 3 अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।